बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा हम सब के ऊपर खूब आशीर्वाद की वर्षा करें और हमारे सारे कष्ट अपने संग लेके जाएं। Before starting this session, I would request you all to please comment, like, share and subscribe my channel if you haven't subscribed yet. बप्पा को गणपति क्यों कहते हैं? जब गणेश जी का सर भोले बाबा ने अपने त्रिशूल से काट दिया और माँ पार्वती जी बहुत दुखी हुई, तो शिव जी के गण एक हाथी का मस्तक लेकर आए और बप्पा के सर के ऊपर शिव जी ने वो सर लगाकर उनको पुनर्जीवित कर दिया और उनको सभी गणों का अधिपति बना दिया, यानी कि गणपति। तो तब से हमारे बप्पा का नाम गणपति पड़ गया। गणपति पूजन से लेकर विसर्जन तक का यह सफर प्रकृति की चक्र का द्योतक है। हमारी पृथ्वी पर दो तत्व हैं, जल और थल, यानी कि मिट्टी और पानी। तो बप्पा की मूर्ति का सृजन भी हम इन्हीं दो तत्वों को मिलाकर करते हैं, मिट्टी और पानी से, और खूब सारी पूजा करते हैं और बप्पा हमें आशीर्वाद देते हैं। और विसर्जन के दिन ये दोनों तत्व पुनः सृष्टि में विलीन हो जाते हैं और बप्पा अपने आशीर्वाद की वर्षा कर कर हमारे सारे कष्टों को लेकर अपने मम्मी पापा के पास वापस कैलाश चले जाते हैं। आज की दिल की बातों में हमारे गेस्ट रश्मि जी के ऊपर भी बप्पा की विशेष कृपा है। उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर बहुत ही कम समय में तय किया है। मंजिल इंसान के हौसले अजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, कभी किसी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। रश्मि जी is a well-known face of Kanpur today. She is running her own event management company, Radhika Events. She has started her journey from a simple housewife to a choreographer, and from a choreographer to an event manager. Today, she is running her company very well, and she has become an entrepreneur of this industry and achieved many awards with a sheer patience, hard work, and determination. So I'm requesting Rashmi ji to tell your journey, how your passion became your profession. Hello Rashmi ji, welcome to my Dil Ki Baatein. Thank you so much Dee. First of all, good evening ladies. Myself Rashmi Gupta, a wedding planner. Firstly, I would like to thank Swarna Dee and all members of Wonder Woman who gave me this opportunity to enhance my skill and aim towards all other leading members. मेरा सफर जो आज मैं हूँ वो सच में गणपति बापा की बहुत ही आशीर्वाद का फल है। मैं एक छोटी सी से एक बड़े उसमें स्केल तक गई अपनी मेहनत के बल पर, और ये मेहनत की इंस्पिरेशन मुझे बहुत ही बड़े लोगों से और भगवान से मिली। जैसे कहते हैं ना कि छोटे से बड़े बनने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है, तो मेहनत का फल परंतु मीठा होता है। तो ये मेहनत का फल मुझे बहुत अच्छा मिला, इसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ अपनी इस सोसाइटी की, अपनों लोगों की, और अपने क्लाइंट्स की, और अपने गणपति बप्पा की भी। मैंने ये छोटा सा सफर अपना तब से शुरू किया जब मैं अनमैरिड थी। तो मेरा जो पैशन था वो डांस था शुरू से। व्हेन आई वाज 11 years old मैंने फर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी ऑडिटोरियम में, राइट। उसके बाद मुझे याद है कि परफॉर्मेंस मैंने बहुत साल तक दी, डांस परफॉर्मेंस करती रही। उसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं फिर बिजी हो गई अपनी लाइफ में। मेरा सर्कल बढ़ा, मैं सोशलिस्ट थी, शुरू से मुझे शौक था। तो सबको ज्वाइन करते कराते मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे और जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके बच्चों का मैंने संगीत ऐसे ही कोरियोग्राफी करना शुरू किया। और ऑर्गेनाइजिंग स्किल जिसकी मेरी अच्छी थी, तो मैं बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पा रही थी और करती थी। धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इस बात के लिए मोटिवेट किया कि अरे तुम अपने इसको प्रोफेशन क्यों नहीं बनाती हो, इतना ज्यादा पैशन है तुम्हें, इतना अच्छा तुम करती हो, तो क्यों नहीं कर। मैंने बहुत अच्छे से इसको कंसीडर किया, फिर सोचा कि मुझे करना चाहिए, और ये बस मैंने ये शुरू किया दी, और होते 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 मैं आज इस मुकाम पे आपके सामने। हाँ रश्मि, तुम्हें हम बचपन से देख रहे हैं कि तुम शुरू से शेयर हार्ड लेबर कर रही हो
और बप्पा ने तुम्हारे ऊपर कृपा भी बरसाई, तो तुम्हारा पेन और तुम्हारा पैशन जो है वो आज तुम्हें इतने ऊंचाई तक ले गया कि आज तुम कानपुर का एक वेल नोन फेस बन पाई हो। तो और कुछ संदेश देना चाहोगी रश्मि हम लोगों के लिए और हमारे व्यूवर्स के हाँ, लिए? बस छोटा सा एक है दीदी, मन में आता है औरों को इंस्पायर करने के लिए कि एज अ एंटरप्रेन्योर, लीडर, मैनेजर्स, बॉसेस, we must realize that everything will thing actually matters. ठीक है ना दी? If we are seeking success, we must think successful, inspiring and motivating thoughts. Opportunities don't happen, we create them. Yes, very true. है ना? इन्हें हमें बनाना पड़ता है, सपने देखने पड़ते हैं, मंजिलों में मुकाम हासिल करना पड़ता है और उन्हें पर देने पड़ते हैं, उड़ान देनी पड़ती है अपने सपनों को साकार करने के लिए। जब मैंने सपना देखा था या मैंने किया तो वो मुझे आज मैं अगर कर पाती हूँ अपनी पैशन, जो मेरा पैशन था उसको मैंने अपने एज अ कैरियर अपनाया, उससे बेस्ट मेरे लिए कुछ भी नहीं था। तुम्हारी बात को मैं समर्थन करती हूँ और 2 लाइन तुम्हारे लिए मैं बोलती हूँ रश्मि। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने के लिए जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो वो जिद तुम्हारे अंदर थी रश्मि और उस जिद की वजह से तुम इतने ऊंचाई पे पहुंच पाई हो और हम सबको वी ऑल आर फीलिंग प्राउड ऑफ यू रश्मि। तो आज दिल की बातों में हम लोग रश्मि जी से मिलकर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो भी आप काम शिद्दत से करते हैं ईश्वर उसमें आपका साथ देता है, आपकी मेहनत रंग लाती है और सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमती है। चाहे वो डांसिंग कैरियर हो, सिंगिंग प्रोफेशन हो, स्पोर्ट्स हो या फिर क्यों मॉडलिंग ही क्यों ना हो, कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता कि आप सिर्फ डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो ही सक्सेस आपको मिलेगी। सक्सेस के लिए कोई भी प्रोफेशन छोटा नहीं है, बस उसके लिए आपका पैशन, आपके दिल में जज्बा होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली दीदी, बिल्कुल सच आपने कहा। और so your passion, pain and perseverance are the best ingredients for your success platter. इसमें am I right रश्मि? आपके सक्सेस प्लेटर के ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छे हैं, इसकी वजह से परफेक्ट वर्ड फॉर मी दीदी। एक्चुअली मैं एक कोरियोग्राफर से एक लीडिंग कंपनी को ऑर्गेनाइज करना और लीडिंग कंपनी से आप एक वेडिंग प्लानर बन जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सफर है। इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की और आज इस जगह पे पहुंची हूँ और ये सब आप लोगों की ब्लेसिंग्स और आप लोगों का सपोर्ट है जिससे मैंने इतना यहाँ तक मुकाम पाया है। थैंक यू सो मच दी फॉर इनवाइटिंग मी। और रश्मि ने खुद तो इस करियर को मकाम पे पहुंची ही हैं और इन्होंने अपनी बेटी राधिका, जिसके नाम पे इन्होंने अपना राधिका इवेंट्स रखा है, उसको भी इवेंट मैनेजमेंट करवाया है, लॉन्च किया है एज अ इवेंट मैनेजर लॉन्च। हाँ, वो लॉन्च भी बहुत ही अच्छी डिवाइन सोल हैं और कोरियोग्राफर भी हैं और जल्दी ही हम दिल की बातों में आपकी उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और आपको बताएंगे कि कितनी छोटी उम्र में उन्होंने कितने अच्छे मुकाम हासिल कर लिए हैं। तो सफलता के लिए उम्र कोई पैमाना नहीं है, एज इज नो बार फॉर सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आप छोटे हो, बड़े हो और बड़े हो, कितने भी बड़े हो जाओ और कितने भी छोटे हो जाओ, सफलता का कोई पैमाना नहीं है। बस आपके दिल में जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए और परसिवरेंस होना चाहिए। तो थैंक यू रश्मि फॉर मोटिवेटिंग ऑल ऑफ द लेडीज। और मेरे एक फोन कॉल पे आपने मेरी स्क्रीन शेयर करी, तो लेडीज अगर आपको भी को मेरी स्क्रीन शेयर करनी हो, अपने लैंडमार्क्स जो आपने अचीव किए हैं उनको हमारे संग शेयर करना चाहती हैं और लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहती हैं, तो प्लीज डायरेक्ट मैसेज मी। सी यू ऑल, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग, सी यू सून। थैंक यू, बाय बाय।